तो जैसे प्रारंभ हुई भागवत, आप व्यंजनों में गिनो उंगली पर क ख, तो ज का कौन सा स्थान है बताओ जल्दी। क, अरे या तो पढ़े होंगे तो बताओ। क ख ग घ य च छ ज। और जैसे ही सुंदरकांड प्रारंभ हुआ, 8वां अक्षर हुआ ना, तो जैसे ही सुंदरकांड प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी का है सुंदरकांड। सुंदरकांड के देवता हनुमान जी हैं, इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो 8वां अक्षर, 8 अष्टांग योग का वर्णन भागवत के अंदर है। भागवत अद्वैत ब्रह्म का ग्रंथ है और बहुत गहराई का ग्रंथ है। याद रखना, श्रीमद् भागवत नाचने कूदने वाली कथा नहीं है, ये मनोरंजन की कथा नहीं है, ये आत्मरंजन की कथा है। इसलिए मेरा मन ये है कि धाम में कथा हो रही है, मैं आपको वही कथा सुनाऊं जो वेद व्यास भगवान ने लिखी थी। प्रेम से बोलो राधे। तो रामचरितमानस जो से शुरू हुई, जैसे उसमें भी मैं बता दूं क्या कारण है। जो सुमिरत सिद्धि हुई, तुलसीदास जी ने जो के अंदर ही भगवती जानकी और राम जी को प्रणाम कर लिया, जो के अंदर ही। आप कहोगे कैसे? मैंने भी बताया, ज अक्षर जो है वो 8वां अक्षर है, और जो ओ है वो कौन सा है जल्दी बोलो। गिनो, आ छोटी बड़ी, बोलो बड़ाऊ, ए आई ओ जो अक्षर है वो 9वां है। कि कौन सा है? 9 का अक्षर, 9 की संख्या गणित में पूर्ण मानी गई है। जैसे गणित में 9 का अंक पूर्ण है, उसी प्रकार से भगवान राम और कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए 9 का अक्षर माना। और 8वां ज, 8 का मतलब क्या है ये भी मैं आपको सिद्ध कर सकता हूं। 9 की संख्या कैसे पूर्ण है ये भी बता दूंगा आपको। नवरात्र कितने होते हैं जल्दी बोलो। 9 होते ना। और ग्रह कितने हैं? नक्षत्र कितने हैं? 27। 2 और 7 9। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 0 0 हटाओ, बचा 432। 4 और 3 7 और 2, और 2 से गुणा कर दो 4,32,000 वर्ष को, तो द्वापर की उम्र आ जाएगी 8,64,000 वर्ष। 0 0 हटाओ, बचा कितना? 864। 8 और 6 बोलो बोलो, 8 और 6 14 और 4 18। 18 में 1 और 8 9, पूर्ण ब्रह्म। और ज जो अक्षर है वो है माया परक। क्या है? कैसे माया परक? 8 का पाड़ा बोलो। 8 एकम 8 दूनी 16। 16 को आपस में जोड़ो, 1 और 6 7। 8 से घट गया ना 16, बोलो। 8 तिया, अरे बोलो ना भाई, 8 तिया 8 दूनी 16, 1 और 6 7। 8 तिया 24, 2 और 4 6, फिर घट गया। माया कभी घटती है कभी बढ़ती है। 8 चौक, जोर से बोलो। 3 और 2 5, फिर घट गया एक संख्या। 8 पंजे, 0 हटाओ क्या बचा? फिर घट गया। 8 पंजे 8 छंग, 8 और 4
फिर तुरंत बढ़ गया। याद रखना, ये हमारा जो शरीर है, ये मायामय शरीर है, ये कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा परमात्मा तत्व होता है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए प्रकृति मने माया मन जान की, इसलिए सीताराम जी का स्मरण तुलसी ने रामचरितमानस में किया। अब मैं कह रहा था भागवत का प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतः, ज का मतलब क्या होता है? ज का मतलब जन्म। क्या होता है? जोर से बोलो, जन्म। जकारो यस्य जन्मः, जिस परमात्मा से पूरे विश्व ब्रह्मांड का जन्म होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। और मनुष्य का ही नहीं, पशु का, पक्षी का, पेड़ पौधों का भी जन्म उसी से होता है। आपके घर पे अगर किसी तोते ने या कबूतर ने पीपल का फल या बरगद का फल खा के आपके छत पे बीज डाल दिया, तो बताओ, सच बताना, बरसात हो गई थोड़ी सी, वो जन्मेगा कि नहीं? बोलो। तो जिससे जन्म होता है पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो जन्मदाता है, ये जो पर्वत इतनी श्रृंखला दिखाई दे रही है, सूर्य चंद्रमा अग्नि वरुण कुबेर, पूरी प्रकृति का सृष्टि का जिससे जन्म होता है वही और कोई नहीं, वही सत्यात्मक प्रभु है। इस श्लोक को ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो राधे राधे, मिलके बोलो। जन्माद्यस्य यतः, और जन्म ही नहीं, जन्म और मरण के बीच में 6 भाव विकार हैं। अस्ति जायते वर्धते, और क्या है आचार्य जी? परिणमते क्षीयते विनश्यति। षड भाव विकार जो होते हैं, जो जन्म देने वाला है सबको, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई धर्म संप्रदाय का हो, जिसका जन्म पर जिस परमात्मा से होता है। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वरार्थ। ध्यान देना, जिस प्रभु से, जिस ईश्वरीय सत्ता से सबका जन्म होता है, वो सबके अंदर भी है, और जल्दी बोलो, वो बाहर भी। ऐसा नहीं अंदर नहीं है, अंदर है, इसलिए तो है कि आवाज मुंह से निकल रही है। अंतर इतना है, वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, वो कीट पतंगों के अंदर भी, जल्दी बोलो, सबके अंदर है, कण कण में है। सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट। जिस स्थान पर वो प्रकट होता है उसी को हमने देवालय बना दिया। अच्छा, कई लोग इस बात को कहते हैं, जब वो ईश्वर सब जगह है तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? प्रश्न है कि नहीं? बोलो भाई। जब वो सब जगह है तो तीर्थ स्थान पर और देवालय में जाने की जरूरत क्या है? वेद ने बड़ा प्यारा वाक्य कहा, बोले है तो सब जगह, जैसे हवा भी सब जगह है कि नहीं है? बोलो, है ना? हवा सब जगह। और गाड़ी में चलते हुए हो जाए पंचर तो दुकान पर जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। और मशीन से हवा भी भरवानी पड़ेगी, उसी से भरी जाएगी। जैसे पानी भी सब जगह है कि नहीं है? जिनके घरों में एसी लगा होता है उनको पता ही नहीं है ये पानी क्यों फेंकता है बाहर, क्योंकि कमरे के अंदर मौसम में पानी होता है कि नहीं? बोलो, होता है। सब जगह पानी है, लेकिन अगर प्यास मिटानी हो तो गिलास से पानी पीना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। है तो वो सब जगह है पानी, लेकिन प्यास तो
पानी गिलास पीने से ही मिटेगी। उसी प्रकार से परमात्मा भी सब जगह है, लेकिन तीर्थ स्थान में जाने से और मंदिर में जाने से ही भक्तों की दर्शन की प्यास बुझती है। यही उसका कारण है वो सब जगह, है सब जगह। ईश्वर, गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और एक बड़ा प्यारा भजन है, सुनाऊं सुनाऊं? अकेले में कभी भजन नहीं गाता हूं तो सबसे मिलके। अरे मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे में भी राम, मेरे तन में भी राम। रोम रोम में समाया मेरा राम है, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी श्वासों में तेरा ही नाम। बजाओ ताली, जय हो। है सब जगह, लेकिन मंदिर में जाने से उसकी याद आती है, तीर्थ पर जाने से सब जगह है। जैसे फूलों में भी शाम देखो, पत्तों में भी शाम देखो, फूलों में भी शाम देखो, पत्तों में भी शाम। ऐसे नहीं, ताली बजा के, और ताली भी बजाओ एक स्वर में, हाँ बजाओ बजाओ ताली। देखो फूलों में भी शाम देखो, पत्तों में भी शाम देखो, फूलों में भी शाम देखो, पत्तों में भी शाम। हो देखो फूलों में भी शाम देखो, डाली में भी शाम देखो, फूलों में भी शाम देखो, डाली में भी शाम। ओ पत्ते पत्ते में, पत्ते पत्ते में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। ओ पत्ते पत्ते में समाया मेरा राम है, मेरी श्वासों में तेरा ही नाम है। राधा रमण लाल की। बोलो बद्री विशाल भगवान की। देखो गीता में भी शाम देखो, रामायण में राम। देखो गीता में भी शाम देखो, रामायण में राम। देखो गीता में भी शाम है, रामायण में राम। देखो गीता में भी शाम है, रामायण में राम। देखो गीता में भी शाम है, रामायण में राम। देखो गीता में भी शाम है, रामायण में भी राम। हाथों को ऊपर कर लो, पन्ने पन्ने में, पन्ने पन्ने में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। हो पन्ने पन्ने में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम। बोल बांके बिहारी लाल की। जो अंदर भी है, जो बाहर भी है, जो अपने देश में भी है और विदेश में भी है, जो प्रदेश में भी है, जो सूरज में भी है, जो चंद्रमा में भी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो, जल्दी बोलो, नहीं है। वो सब जगह, वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि वो सब जगह, हरि सर्वत्र सर्वदा, वो सब जगह है, लेकिन उसको महसूस किया। देखो एक बात और बता रहा हूं, आज के जमाने में तीर्थ यात्रा लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन बुरा मत मानना,
घूमने के भाव से ज्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ। घूमने के भाव से पिकनिक मनाए। ये तीर्थ स्थान पिकनिक नहीं, यहां तो शांति से बैठ के उसका ध्यान करो, उसको महसूस करो, तब उसकी कृपा का अनुभव होता है। ऐसे भटकने से कोई फायदा। तो जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो ना भाई। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति जन्माद्यस्य यतः, जिसका जन्म सबसे होता है, चाहे छोटा हो। देखो, और हां, गर्भ के अंदर जब जीव होता है, अस्थि, वेदने का अस्थि माने है। किसान को पता है, मैंने खेत में बीज बो दिया, बीज मिट्टी के अंदर, जल्दी बोलो, है। एक बार को तो वो बीज नष्ट हो जाता है, लेकिन उसी की शक्ति इतनी है, एक से वो बीज निकलता है तो एक से अनेक फल पैदा कर देता है। ये किसकी शक्ति है, जल्दी बोलो, प्रभु की। जिसका प्रकाश इतना दिव्य है, कभी खत्म नहीं होता। सूर्य चंद्रमा जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रेम से बोलो राधे। आदमी पूरा दिन 24 घंटे में कितना थका, कितना भी थका हुआ हो, सच बताना, खा पी के सो जाए और सुबह उठे तो मूड फ्रेश मिलता है कि नहीं, बोलो। एकदम से वो बैटरी चार्ज कहां से होती है पता है? नहीं पता। और देखो, कोई उसको भजे, प्यारे चाहे ना भजे, लेकिन हमारा हरि इतना दयालु है, इतना कृपालु है, उसको कोई भजे ना भजे, फिर भी उसकी भी बैटरी चार्ज ईश्वर कर देता। नहीं तो आपको तो पता ही नहीं रहता, खा पी के अपना सो गए, सुबह उठे, रात को चाहे कितना भी सर में दर्द हो, सच बताना, सुबह होते ही एक दिव्य चेतना मिलती है कि नहीं, बोलो। कहां से मिलती है? आहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपका जो दिव्य धाम है वो कैसा है? और याद रखना, जो गीता में उस वैकुंठ की महिमा गाई गई, वही श्री बद्रीनाथ धाम की महिमा है। साक्षात धरती का वैकुंठ बद्रीनाथ धाम। कृष्ण ने कहा, अर्जुन न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां ना सुख है ना दुख है, जहां घर की कोई चिंता, जल्दी बोलो, ना भूख है ना प्यास है, जो स्वयं प्रकाशित है वही मेरा दिव्य धाम है, और साक्षात वैकुंठी बद्रीनाथ धाम है। तो मैं बता रहा था, जन्माद्यस्य यत, इसकी व्याख्या कर रहा था। जिस चींटी हो, पतंगा हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी देवता हो, सबका जन्म जिस ईश्वर से हुआ है। और तो और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म जिससे हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ध्यान देना, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी गहराई की बात बता रहा हूं। ईश्वर को मानते सब हैं, लेकिन जानता, जल्दी बोलो, जानता, और जान भी जाए तो पहचानता। तीन चीजें होती है, एक मानना, एक जानना, और तीसरा पहचानना। मानते सब हैं, कोई दुख पड़ने पर मानता है, हैं? कोई सर में लाठी पड़ जाए प्रभु की तब मानता है, हैं? एक आदमी एक महात्मा के पास में गया, उसने उसको एक माला दे दी, लो भजन करो। भजन करने लग गया, एक माला करो, जब रोजाना जप करता तो उसके घर में एक भैंस मर गई।
महात्मा के पास दोबारा गया, महाराज ये अपनी माला संभालो। जब से माला जपनी शुरू करी नुकसान ही नुकसान, मेरी तो भैंस मर गई। महात्मा ने कहा बेटे अगर जपनी बंद कर दी तो जितनी है सारी मर जाएंगी। ओहो ये तो मेरे गले की फांस बन गई। अब जपता तो है, मानता तो है, लेकिन भय के कारण आधे से ज्यादा दुनिया भगवान को भय के कारण भजती है कि नहीं? बोलो सच बताना, भय के कारण भजती है। कहीं हम ग्रहों से पीड़ित ना हो जाए, हमारा टाइम खराब ना आ जाए, दुख ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आधे से ज्यादा दुनिया उसको भय के कारण भजती है। तो मानते सब हैं, लेकिन उसको कोई जानता, जल्दी बोलो जानता, और जो जानता आहा सोई जाने। तुलसी ने रामचरितमानस में कहा प्रभु वही आपको जान सकता है जिसको आप जनाना, जल्दी बोलो जनाना चाहते हैं। वही आपके धाम में आता है प्रभु जिसको आप बुलाते हैं, और वही आपकी कथा में आता है कौन? उसी के पांव कथा में चलते हैं। किसके? आती हरि कृपा जाही पर होई। बोलो आती हरि कृपा जाही पर होई। फिर से बोलो आती हरि कृपा जाही पर होई। आती हरि कृपा जाही पर होई। पाव देत एहि मार्ग सोई। पाव देत एहि मार्ग सोई। मेरे उसी के कान आपकी कथा सुनते हैं प्रभु जिसको आप सुनवाना, जल्दी बोलो ना, चाहते हैं। वही आपका नाम मुख से लेता है जिससे आप लिवाना। वही आपकी कथा में बैठता है जिसको आप सुनवाना। इस समय नहीं तो ध्यान देना, आप तो यहां भागवत में बैठे और आपके घर वाले कोई तो पशुओं को चारा डाल रहा, कोई शाम के भोजन की तैयारी कर रहा, कोई चाय पी रहा, कोई टीवी देख रहा। लेकिन धन्य है आप जो कथा में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। धन्य है आप। प्रेम से बोलो राधे। अरे मिलके बोलो ना, भगवान का नाम जोर से उच्च स्वर से लेना चाहिए। बोलो हरये नमः, हरये नमः। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भगवान का नाम वही लेता है जिसको आप लिवाना चाहते हैं। मानना, जानना, पहचानना जिसको ब्रह्मा भी नहीं जान पाता। आया ना? जब भगवान गोविंद ग्वाल बाल बछड़ों को चरा रहे थे और एक दूसरे की जूठन खा रहे थे और ब्रह्मा ने देखा, तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा भगवान एक दूसरे का जूठा खा रहा है? ये साधारण बच्चा है, ये भगवान नहीं है। बुद्धि खराब हो गई। याद रखना, बुद्धि की पहुंच भी जहां जाकर के खत्म हो जाती है, वहां से मेरे प्रभु का रास्ता शुरू। इसलिए तो कहा दुनिया में दिल को लगाओ, न दुनिया में दिमाग को लगाओ, और प्रभु में दिल को लगाओ। दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाओगे तो खराब हो जाएगा, और दिल को लगाओगे तो परमात्मा दिल में आपके प्रगट। अरे बोला ना प्रगट। क्या बात, आज पूरी कचौड़ी ज्यादा खा ली क्या है? प्रेम से बोलो राधे। दिल में प्रगट हो जाएगा। ब्रह्मा भी जिसको नहीं जान पाया, इंद्र भी नहीं जान पाया, इसलिए तो कहे साधारण सा बच्चा, ऐसी बरसात करो पूरा ब्रज बह जाए, मर जाए। तो समझो बात को, इंद्र और ब्रह्मा की बुद्धि भी जहां तक नहीं पहुंचती, याद रखना,
ऐसे ही भ्रांतियां बनी हुई है। जब हाईवे पर आपकी गाड़ी चलती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो दूर से ऐसा लगता है शायद आगे पानी पड़ा हुआ लगता है, लेकिन आगे जाए कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से ये माया ने बुद्धि को ऐसा ढक दिया। माया का मतलब क्या है? मां मने नहीं, या मने जो नहीं है वो दिखाई देता है, और जो है वो दिखाई, जो है वो दिखाई, ये माइक दिख रहा है, लेकिन जिस चीज, जिस लाइट से चलता है, जिस करंट से चलता है वो दिखाई। पेड़ प्रकट हुआ, उस पर फल भी दिख रहे, पत्ते भी दिख रहे, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन जिस शक्ति से वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो दिखाई। अरे बोलो ना, वो दिखाई। शरीर के अंदर है, हूं की आवाज निकल रही है ना? बोलो, है तभी तो बोल रहे हो। है, लेकिन दिखाई, दिखाई। ब्रह्मा की बुद्धि भी जिस तक नहीं पहुंचती तो साधारण आदमी की बात क्या है भाई? बोले जिस ईश्वरीय सत्ता ने सबकी बुद्धि को मोहित कर दिया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत प्यारी। भगवान की माया से ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी नहीं बच पाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा ना, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया बड़ी दुर्जय है, इसको पार पाना बड़ा असंभव है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है मेरी माया उसका कुछ भी बाल बाका नहीं करती। यही मेरा एक ईश्वरीय रूप है। तो जिनकी माया से सब मोहित हो गए, ब्रह्मादि देवता भी जिनको नहीं जान पाते, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति यत् सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सब बोलो, सत्यम परम धीमहि। बोलो ना, धीमहि का मतलब क्या? धीम ने बुद्धि, गायत्री मंत्र में आना है ना, धीमहि, मेरी बुद्धि को परमार्थ की ओर प्रेरित करे। तो धीम ने बुद्धि, ऐसा माना गया आदमी का मन होता है। क्या होता है? बोलो ना भाई। मन से ऊपर बुद्धि क्या होती है? लेकिन बुद्धि की पहुंच जाके जहां जाके खत्म हो जाती है, वहीं से ईश्वर की गति प्रारंभ होती है। सत्यम परम धीमहि, जो सबकी बुद्धि से परे है, ऐसे सत्य रूप प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, मिलकर के बारंबार। जो ध्यान देना, भागवत कार ने सनातन धर्म का सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ है भागवत। भागवतकार ने यहां ना राम की वंदना की, नहीं तो ये भी कह सकते थे रामम परम धीमहि। भाई 24 अवतारों में श्री कृष्ण का अवतार मुख्य हुआ, कृष्णम परम धीमहि भी कह सकते थे कि नहीं? बोलो। लेकिन सत्यम परम धीमहि कहा। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, कोई राम को मानेगा, कोई श्याम को मानेगा, कोई दुर्गा को मानेगा, कोई शिव को मानेगा, लेकिन सत्य को सब मानेंगे। आप सच बताना, सत्य से सब प्रेम करते कि नहीं? बोलो। आदमी कितना भी झूठ बोले, लेकिन उससे कोई झूठ बोले ये वो पसंद करता है क्या? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोला करो। मैं ऐसे ही कथा करता हूं, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि कथा कर, इधर कथा चल रही, इधर लोग सो रहे पड़े पड़े, है ना? मैं लोग कथा भी करता हूं और लोगों से आधी कथा करवाता भी हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की।